के बाद जब ग्रेजुअली दराज का सिस्टम भी ऐसा है कि जब आप कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं या कोई सेलर नया सेलर आता है तो वो एकदम से ग्रोथ बड़ा नहीं हो जाता है, टाइम लगता है। तो फ्यूचर होता है वो अपने पास। मैंने एक सॉफ्टवेयर बनवा रहा हूँ, मैं तो बना भी लिया है, काफ़ी एडिंग प्रोसेस में है, तो मैं उसको यूटिलाइज कर रहा हूँ। तो उससे मेरा पिक पैक का टाइम बहुत मिनिमाइज हो गया है। हमारे यहाँ कोरियर कंपनीज क्या करती हैं, फेंकते हैं पार्सल, सबको ऐसे बोरे भरते हैं और बोरा बना उठा के फेंक दिया। वो लास्ट मंथ क्या थे, इवन लास्ट 3 मंथ्स का डेटा जो है ना प्रोवाइड करता है। इवन समटाइम ऐसा होता है कि आपकी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है वो टेम्परेरी जो है ना वो बंद हो गई, आउट ऑफ स्टॉक हो गई आपके पास। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको डी बिजनेस के यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी पॉडकास्ट शूट हो रही हैं और टाइम टू टाइम पॉडकास्ट चैनल पे अपलोड भी हो रही हैं। तो आज हमने सोचा एक ऐसे गेस्ट को बुलाते हैं जिनका दराज के हवाले से एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है, टॉप सेलर रह चुके हैं और टॉप सेलर है भी, और काफ़ी लोग जो हैं इनसे सीखते हैं और दराज पे स्टोर्स बनाते हैं, ग्रो करते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद काशिफ सिद्दीकी। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले तो थैंक यू कि आपने टाइम दिया और यहाँ पॉडकास्ट में आए, और आज उम्मीद है कि जो आप सारी यहाँ बातें होंगी तो बिगनर्स भी सीखेंगे और बिजनेस ग्रो भी करेंगे अपना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इंट्रोडक्शन दें कि क्या आपने है, आप कैसे दराज बिजनेस स्टार्ट किया, क्या सिनेरियो रहा। अली, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। सबसे पहले तो अल्लाह सबसे बड़े हैं, अल्लाह सबको ऊपर रखे। और हम कोशिश करते हैं कि टॉप सेलर्स नहीं लेकिन बेस्ट सेलर्स हैं, जो अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं वो ऑनेस्टी के साथ, और जो प्रोडक्ट्स दिखाई है वही कस्टमर को जाए। अब आते हैं आप टॉपिक की तरफ कि कैसे जर्नी स्टार्ट की। एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड है, पहले मैंने जॉब्स की हैं काफ़ी सारी, इवन 10 ईयर्स जो है ना मैंने डिफरेंट फील्ड्स के अंदर जॉब्स की हैं। बैंकिंग भी की है, स्टॉक्स भी किया है, इमिग्रेशन का काम किया है। देन फिर आई रियलाइज कि मतलब एक सर्टेन लेवल तक आप ग्रोथ कर सकते हैं जॉब्स के अंदर, लेकिन जो है ना वो बिजनेस है एक्चुअली, ठीक है, जो आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो आई डिसाइडेड मतलब इन 2017 कि मैंने अपनी जॉब को रिज़ाइन किया और फिर जो है ऑनलाइन स्टार्ट काम किया। सही तो इनिशियली मैंने काम स्टार्ट किया था केमू से। देन केमू कुछ मंथ्स ही चला था तो केमू को बाय कर लिया दराज ने। और साइमल्टेनियसली जब मैं दराज पे मैंने लॉगिन किया और साइन अप किया अपने आप को, तो जो रिजल्ट्स मिले वो बहुत अमेजिंग थे। मतलब इतने इंकरेजिंग थे कि बहुत सरप्राइजिंग थे मेरे लिए। और फिर दराज के साथ मैं कनेक्ट हो गया प्रॉपर्ली। सही। अच्छा, लेकिन अभी इसमें ये सवाल ये हमारा बनता है कि उस वक्त गोटो भी था या कुछ अरसे बाद गोटो भी मार्केट में आया, तो सिर्फ दराज पे ही एग्जिस्टेंस क्यों रही आपकी? मतलब ऐसा क्या खास बात रही दराज के हवाले से? ऑलराइट, मैं आपके व्यूअर्स को ये बताना जरूर चाहूँगा कि दराज एक वाइड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सिस्टम जो अवेलेबल से है, लाइक जो इसको कहते हैं सेलर सेंटर, जहाँ पे आपका एक ऑर्डर अगर रिसीव होता है आपको तो उसकी कंप्लीट एंड तक डिलीवर तक जो है पूरी डिटेल्स अवेलेबल होती है। ठीक है, आप जब चाहें उसको निकालें डेटा को और एनालाइज करें। ट्रांसपेरेंसी किसी भी सिस्टम में नहीं होगी तो आपको मज़ा नहीं आएगा। और दराज में हमें ये चीज़ मिली कि वो ट्रांसपेरेंट है चीज़ों में ना, कि अगर वो एक माइनर पेनी भी चार्ज करता तो आपको बताता है कि वो क्यों चार्ज की गई है। मतलब फाइनेंस के हवाले से भी आपका है कि फाइनेंस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पेमेंट भी कहीं नहीं जाती, जो इश्यूज रहते हैं वो पेमेंट का। तो आप, ये सवाल हमारा यही था कि वाई चूज दराज, तो उसमें यही पॉइंट मिलता है कि उनका सिस्टम अच्छा और आप चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं। तो इसी बिहाफ पे आप, जैसे एक ये रीज़न नहीं था कि जो दराज को चूज़ किया, दराज की अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, उसका मार्केट शेयर है, मतलब वो जाइंट है मार्केट में, और उसका कंपटीटर अब तो कोई नहीं रहा। अब तक पाकिस्तान में कोई नहीं है, और जो आए वो भी मतलब कुछ लोग आए सर्वाइव नहीं कर सके वो दराज के, उस लेवल तक वो पहुंच नहीं सके। अच्छा, मतलब आप दराज से सेटिस्फाई हैं और किस हद तक सेटिस्फाई हैं दराज से? देखें, दराज से मैं इस हद तक तो सेटिस्फाइड हूँ कि उनकी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हैं, चीज़ें जो एक माइनर जो चीज़ मुझे जो हेट करती है, उनकी सपोर्ट्स जो है ना वो उतनी एक्सपर्ट नहीं है कि वो आपकी जो क्यूरीज है वो उसको अंडरस्टैंड करें और उसका वही आंसर दें उसको समझ के। वो लाइक समटाइम ऐसा लगता है जैसे रोबोट्स बैठे हुए हैं और वो कॉपी पेस्ट मैसेजेस चला रहे हैं, कॉपी पेस्ट मैसेज कर रहे हैं, वो समझ नहीं रहे कि सवाल क्या किया और जवाब क्या देना है। बस वो एक रोबोट है, उनको लाइक ऐसा लगता है कि वो आंसर्स बना के दे दिए और वो बटन दबाते रहते हैं, वो जाते रहते हैं। यहाँ थोड़ा गैप है, कम्युनिकेशन में गैप है। अदरवाइज उनकी मार्केटिंग, उनका फाइनेंस, उनकी जो सेलर से कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़बरदस्त है। ईमेल पे इंटीमेट करते हैं, एसएमएस आते हैं, जो न्यू अपडेट आ रही होती है उसके वजह से भी ईमेल्स आ रही होती हैं, वो सब चीज़ें अच्छी है। अच्छा कशिफ, मेरा आपसे एक सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि ये टॉप सेलर्स की कैटेगरी में आने के लिए मतलब ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जो आपने अप्लाई की? और उससे पहले एक चीज़ आप ये ऐड ऑन कर दीजिएगा कि मतलब ऐसे कैसे पॉसिबिलिटी है कि आप टॉप सेलर्स की लिस्ट के अंदर आ जाएँ? देखिए अली, ये जो आपका क्वेश्चन है एक्चुअली पर डिटेल क्वेश्चन है। आप डिटेल में आंसर दें, आप डिटेल में आंसर दें, क्योंकि ज़ाहिर है इतना वक्त तो नहीं है
तो उसको समराइज करके मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए, जब भी कोई काम स्टार्ट किया जाता है तो वो बिल्कुल स्मॉल लेवल से किया जाता है, स्मॉल ठीक है स्केल से। जी। तो मैंने भी किया था, तो वो लाइक 5 to 10 प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था। बट प्राइमरी फोकस ये था कि जब आप प्रोडक्ट चूज कर रहे हैं तो आप उसको एज्यूम करें कि यार जो अगर कोई सामने वाला परचेज कर रहा है वो उसकी इतनी वैल्यू है क्या नहीं है। आप जब एंड यूजर को प्रोडक्ट मिलेगी तो वो कहेगा कि यार मैंने व्हाट आई हैव पेड अगेंस्ट इसके द लिए कितने प्रोडक्ट, पे किया, मुझे क्या चीज़ मिली क्या है। चीज़ मिली मुझे ना। तो मैं तो इसको यहाँ से अप्लाई करता हूँ कि अगर एक चीज़ मैं सेल कर रहा हूँ वो मुझे खुद परचेज करनी हो तो वो जस्टिफाइड है उसकी प्राइस को। बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले वो उसकी जस्टिफिकेशन देखता हूँ प्रोडक्ट की। ठीक है। अगर इवन मार्केट में एक प्रोडक्ट है उसकी प्राइस मल्टीपल प्राइस होती है, मल्टीपल वैरायटीज के साथ में क्वालिटीज क्वालिटीज भी डिफर बट आई ऑलवेज चूज बेस्ट कि यार भले महंगा सेल कर लेंगे, महंगा लेके, लेकिन लो क्वालिटी पे नहीं जाना है। सही है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप प्रोडक्ट चूज करें, अच्छी प्रोडक्ट करें, मतलब वो वैल्यू ऑफ मनी हो। फिर उसके बाद जब ग्रेजुअली दराज का सिस्टम भी ऐसा है कि जब आप कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो ये कोई सेलर नया सेलर आता है तो वो एकदम से ग्रोथ बड़ा नहीं हो जाता है, वो ना टाइम लगता है। तो मैंने 2017 स्टार्ट किया था, 2022 है, ऑलमोस्ट 5 साल, ऑलमोस्ट 5 ईयर्स। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो ना अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्रोडक्ट्स पहले 5 to 10 थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह 500 प्लस प्रोडक्ट जो है जो मेंटेन करता हूँ मैं ना। तो ये आपका मतलब एक स्टेप है इस हवाले से कि मतलब आपने टॉप सेलर तक का जो रास्ता है कैसे वो तय बहुत करना है। स्लो किया है। इवन मैं कुछ मेरे जो आपको बताया मैंने प्रीवियस एक्सपीरियंस है जॉब के हवाले से, तो मेरी जो एक लास्ट जॉब थी वो मेरी थी इंपोर्ट क्लियरेंस के हवाले से। ठीक है। तो आई नो वेरी फर्स्ट डे कि यार इंपोर्ट कैसे करनी है, बट आई हैव नॉट स्टार्टेड। आई स्टार्टेड हाउ टू सेल इट। पहले बेचना जाना चाहिए, उसके बाद आप तो कुछ भी बेच लेंगे, फिर आप मंगवाना कुछ मसला नहीं होता। लेकिन मैंने 2 years सिर्फ सेल किया, लोगों से लिया, और इवन इम्पोर्टर्स है, रीसेलर्स है, जो मार्केट में अच्छे सेलर्स अवेलेबल सबसे लिया और सेल किया। 2 years आई जस्ट सोल्ड इट फ्रॉम द लोकल मार्केट। सही। उसके बाद आप अपनी फिर इंपोर्ट, उसके बाद आई गो टू इंपोर्ट। अच्छा, लेकिन अब इसमें ये रहता है ना कि मतलब सेलिंग स्ट्रेटेजीज आपकी कैसे है, मतलब अगर आपका जो स्टाफ है, आप जाहिर सी बात है पूरा इतना सिस्टम आपका चल रहा है तो वो कैसे मैनेज हो रहा है, आपका ऑफिस कैसे मैनेज हो रहा है, और इस मतलब वो मैनेज भी इस तरह से आप मतलब आपका वो टॉप सेलर का रैंक रहे, वो सब चीज़ें कैसे हो रही हैं। देखिए, जब भी माशाल्लाह किसी का बिजनेस ग्रो करता है तो इट्स नीड इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस कारोबार से अच्छा अर्न किया और उसी को री इन्वेस्ट किया। उसको री इन्वेस्ट नहीं किया, मैं उसी को री इन्वेस्ट करता रहा। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिस्टम बनाया हुआ है, मेरे छोटे भाई साथ होते हैं जो वो बैकअप ऐसा मैंने उनको स्टाफ दिया और ट्रेन करके दिया है कि वो सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। पिक पैक शिप वाले मामला, पिक पैक शिप वाले, इवन कुछ व्हाट्सएप पे काफ़ी सारे ग्रुप्स बना दिए हैं, कुछ डेली बेसिस पे चेकलिस्ट बनती है, अगर कुछ लो स्टॉक बारी होती है उसको मैसेज अलर्ट आता है हमारा रीस्टॉक करना है। इवन मैं इंपोर्ट साइड पे देख रहा हूँ तो मुझे तो और फीचर फोरकास्ट देखनी होती है। इवन स्टॉक क्वांटिटी में अवेलेबल होता है लेकिन उसकी सेल फोरकास्ट करनी होती है, उसको इंपोर्ट करना होता है, उसके हिसाब से कितनी क्वांटिटी मंगवानी है। तो ये टीम वर्क है, ये वन मैन शो आर्मी नहीं हो सकता है कि वन मैन क्या है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिर वो ग्राफिक डिजाइनर है अलग, वो शॉप्स को डेकोरेट करता है, ठीक है, कोई कैंपेन आने वाली है उसके हवाले से शॉप पे अपडेट देना अपने कस्टमर्स को, और इन्वेंट्री को मेंटेन करना, दैट इज इम्पोर्टेंट। अभी आज की ईमेल दराज की 24 आवर्स का एसएलए कर दिया है नॉन बल्कि प्रोडक्ट्स का, तो बिल्कुल अप टू डेट रहना। आपको दराज की भी ईमेल्स को देखना, उनके सिस्टम में क्या अपडेट्स आ रही हैं, उसके साथ बिल्कुल अप टू डेट मार्केट में रहना। इवन मैंने एक चीज़ और स्टार्ट की हुई है जो आपके मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि मैंने दराज का एपीआई एक फीचर होता है वो अपने पास, मैंने एक सॉफ्टवेयर बनवा रहा हूँ मैं, तो बना भी लिया है, काफ़ी एंडिंग प्रोसेस पे है, तो मैं उसको यूटिलाइज कर रहा हूँ। तो उससे मेरा पिक पैक का टाइम बहुत मिनिमाइज हो जाएगा, प्रिंटिंग टाइम बहुत मिनिमाइज हो गया है उसमें जो ना, और वो ट्रैकिंग भी है, काफ़ी चीज़ों ट्रैक एंड ट्रेस है उसमें, सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। वो तो दराज की ही एपीआई को आपने किसी अपने सिस्टम में इंटीग्रेट करके उस चीज़ को किया है। मतलब ये सेलिंग स्ट्रेटजीज भी बहुत मैटर करती हैं ग्रोथ के अंदर। देखिए, ये है टेक्नोलॉजी का दौर, अगर आपने अपने आप को टेक्नोलॉजी से अप टू डेट नहीं किया चीज़ों को तो फिर आप काम तो कर रहे होंगे लेकिन फिर आप क्या है कि मैं टॉप कैटेगरी में आऊँ तो फिर वो उसके लिए आपको फिर आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है चीज़ों में। इस तरह नहीं हो सकता है कि आप सिर्फ सिस्टम के हिसाब से चलते रहे। अच्छा, टॉप कैटेगरी में आने के लिए मतलब प्रोडक्ट सिलेक्शन कितनी मैटर करती है कि आप किस तरह से प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं और कैसे प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। देखिए, हम जिस कंट्री में रहते हैं तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि जो आपका बायर है वो किस प्राइस रेंज को ज़्यादा प्रेफर करता है ना। ठीक तो ऐसा नहीं हो सकता आप वहाँ से लेकर आ जाएं 10,000 वाली प्रोडक्ट्स तो उसकी आपको सेल हिसाब से नहीं मिलेंगी। अगर वो आप 10,000 मिलाते हैं तो लोग प्रेफर करते हैं पाकिस्तान में खुद जाके परचेज करें। तो प्राइस ब्रैकेट आपको डिसाइड करना होता है कि यार मुझे 100 से 300 लेना है, 300 से 500 लेना है। जो मैंने रिज्यूम किया है जो पाकिस्तान में ज़्यादा जो सेल होती है वो बिलो 1000 की प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, इस पर आपको एक नॉमिनल प्रॉफिट मिल सकता है।
अदरवाइज आप कहें कि मुझे हायर रेंज पे जाना है तो फिर वो कैटेगरीज चेंज हो जाती हैं, तो ऑडियंस डिफरेंट हो जाती है इसके। मतलब अभी प्रोडक्ट सिलेक्शन में भी आपका ये पॉइंट है कि मतलब पहले मार्केट रिसर्च जरूरी है ऐसे कि ही आपकी मतलब मार्केट किस तरह की है, उसके हिसाब से ऑडियंस क्या है आपकी, ऑडियंस क्या चाहती है, तो ऑडियंस के हिसाब से आपको अपने प्रोडक्ट सिलेक्शन करनी है। बिल्कुल। और इवन जब सबसे पहले आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आपको हेल्थ एंड ब्यूटी के अंदर जाना है, आपको होम एंड लिविंग के अंदर जाना है, कौन सी कैटेगरी आपको सूट भी कर रही है कि मैं कर सकता हूँ, किसके अंदर आप बेस्ट सोर्स कर सकते हैं ना। आपकी पर्सनल सोर्सेज कहाँ पे काम करती हैं ज्यादा, हर एक की अपनी पीआरस होती हैं, अपने एक्सपीरियंस होते हैं, तो उसके बेसिस पे आपको कैटेगरी चूज शौक के बिहाफ पे भी कर रहे होते हैं, अच्छा मुझे ये चीज अच्छी लगती है मैं कर सकता हूँ, हाँ, उस बिहाफ पे भी कर रहे होते हैं। ऐसा ही है। अच्छा, टॉप सेलर बनने के लिए अगर हम बात करें कि व्हाट नॉट टू डू ऑन दराज, ऐसे हम क्या चीजें ना करें, जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं उनसे बचें, वो क्या है वैसी चीजें? देखिए नॉर्मली जो लोग मैंने देखा है, इवन मैं लास्ट 6 मंथ से खास तौर पर इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ दराज पे, आप कोई भी प्रोडक्ट अगर उसके कलर वेरिएशन अवेलेबल है तो आप कलर वेरिएशन के साथ उसको लिस्ट करें। तो लोग क्या करते हैं, मल्टीपल इमेजेस लगा देते हैं और कस्टमर को मिलती जाती है, उसने मैसेज भी कर दिया और आप समटाइम नहीं देखते, उसको मैसेज इग्नोर हो जाता है, तो वो पार्टनरशिप हो जाता है और उसको प्रोडक्ट मिल जाता है बिल्कुल सही प्रॉपर, उसकी कलर मर्जी का नहीं होता, रिव्यूज इतने बैड आ जाते हैं, आपकी प्रोडक्ट सेल रुक जाती है, से रुक जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कस्टमर ने मांगा है वो उसको डिलीवर्ड हो। बिल्कुल सही। और उसकी सेकेंडली जब आपको किसी भी प्रोडक्ट का ऑर्डर मिल जाता है तो आप उसकी प्रॉपर पैकेजिंग देखें। हाँ, प्राइमरी पैकेजिंग भी और सेकेंडरी पैकेजिंग। आप ये देखें कि हमारे यहाँ कोरियर कंपनीज क्या करती हैं, फेंकते हैं पार्सल, सबको ऐसे बोरे भरते हैं बोरा बना उठा के फेंक दिया, वो अगर प्रोडक्ट सही तरह पैक नहीं होगी तो बात नहीं बनेगी। मतलब आपको पैकेजिंग के अंदर ऐसा ध्यान रखना है कि इस तरह की चीजें नहीं करनी, और सेकंड ये कि आपने कस्टमर सपोर्ट के ऊपर अच्छा फोकस रखना है। कस्टमर सपोर्ट, इवन मैंने अभी अपने स्टोर कार्ड देख रहा था तो उसमें मेरा रिटर्न रेशो बहुत अच्छा मेंटेन हो रहा था, कैंसिलेशन रेशो, तो एक देखा रिटर्न रेशो पे इम्पैक्ट आ रहा है, तो मैंने फौरन अपनी टीम को बोला कि आप देखो कि कस्टमर डिमांड शायद बढ़ रही है, तो इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, वो 1% के करीब भी क्यों आ रहा है, मेरा तो दराज में तो 2% की लिमिट दी हुई है, लेकिन मैं कहता हूँ 1% भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सबको तो सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, रिटर्न तो आता ही आता है ना, तो लेकिन ये कि आप फोकस हमेशा देखें, अपनी परफॉर्मेंस को व्यू करते रहें। अच्छा, फिर आपके इसमें एक इशू जैसे रहता होगा कि प्रोडक्ट्स अपलोडिंग का सिनेरियो, वो भी आपके टीम मेंबर्स ही कर रहे होते हैं या स्टाफ जो है प्रोडक्ट्स अपलोडिंग के हवाले से? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस तरह किया हुआ है कि ग्राफिक डिज़ाइनर मेरे पास है, तो वो प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं और मैंने प्रोडक्ट लिस्टिंग का आउटसोर्स किया हुआ है। सही हो गया। तो मेरे एक एम्प्लॉई है, वो घर से बैठ के काम करते हैं, तो वो व्हाट्सएप पे उनको सारी अपडेट चली जाती हैं, उसके साथ गाइडलाइन मैं देता हूँ कि क्या प्रोडक्ट करना है, कैसे करना है, उसका प्रोडक्ट नेम क्या होगा, उसकी इमेजेस किस तरह की होंगी, उसकी प्राइस क्या होगी, क्योंकि लीड आपने करना है, टीम को लीड नहीं करेंगे तो वो मिसडायरेक्टेड हो जाएगी, तो लीडिंग बहुत जरूरी है आपको ना, फिर उसको वॉच करना, फिर आपके कस्टमर्स उसका बैड रिव्यू आ जाए तो वो उसको वॉच करना क्यों आया रिव्यू, उसको ट्रैक एंड ट्रेस करना, ये सारी वो रिपीट नहीं हो चीज़ है। अच्छा काशिफ भाई, हम इस हवाले से बात कर लेते हैं कि जो दराज का जो बिजनेस एडवाइजर है वो किस हद तक हेल्प कर सकता है आपकी? अली बहुत इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन किया है, ठीक है, सीरियसली अगर कोई इसको यूज नहीं करता है ना तो वो अपने काम पे फोकस ही नहीं कर रहा है। तो दराज ने आपको ऐसे फ्री टूल दिया हुआ? ऐसा फ्री टूल दिया हुआ, लोग अमेज़न पर जाते हैं इसको पेड करते हैं इसको हासिल करने के लिए ना। इवन बिजनेस एडवाइजर अगर आपने डेली वॉच करना है तो ही आप अपने बिजनेस को ग्रिप कर सकते हैं। जो आपका सवाल था ना कि आप कैसे मेंटेन करते हैं जिसको, उसमें ये अहम पॉइंट है। तो दराज ने बिजनेस एडवाइजर देखिए जिंदगी हमारी बहुत आसान कर दी है, बहुत आसान। मैं आई डेली वॉच के यार मेरे आज कौन से टॉप प्रोडक्ट्स है मेरे, उनके कितने ऑर्डर्स आए, तो उसकी बेसिस के ऊपर मैं अपने प्रेडिक्ट करता हूँ कि यार एटलीस्ट इसका 1 मंथ का स्टॉक तो मेरे पास होना ही चाहिए। तो वो बहुत हेल्पफुल है, आप उसको डेली बेसिस पे देख सकते हैं कि आप पर डे लास्ट डे क्या था, लास्ट 7 डेज के ऑर्डर्स क्या थे, लास्ट मंथ क्या थे, इवन लास्ट 3 मंथ्स का डेटा जो है ना प्रोवाइड करता है। इवन समटाइम ऐसा होता है कि आपकी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है वो टेम्परेरी जो है ना वो बंद हो गई, आउट ऑफ स्टॉक हो गई आपके पास, ठीक है, अब वो सेकंड वीक उसका स्टॉक आया और आप उसको ऑन करना भूल गए, लेकिन जब आप उसको मंथली व्यू करेंगे कि मेरे लास्ट मंथ क्या टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है, आपको वहां से वो मिल जाएगी, ये तो ऑन ही नहीं है प्रोडक्ट अभी तक, यू आर मिसिंग गुड बिजनेस। तो आप अपने बिजनेस को जो है ना वो कैप्चर कर सकते हैं और अच्छी सेल ग्रोथ कर सकते हैं। तो आपको वहाँ से रेवेन्यू का आइडिया भी हो रहा होगा कि मुझे इस प्रोडक्ट से कितना रेवेन्यू गाइड कर सकते हैं, आपके इस प्रोडक्ट में कितने विजिटर्स आए, उसका कन्वर्जन क्या रेट आया, और इवन किसी प्रोडक्ट में विजिटर्स आ रहे हैं लेकिन कन्वर्जन नहीं हो रही, तो आप उस प्रोडक्ट को जाए व्यू करें, उसकी क्या इमेजेस अच्छी नहीं है, उसके डिस्क्रिप्शन सही नहीं है, नॉट सेलिंग में भी आ रहे होते हैं कि आइटम्स नहीं बिक रहे हैं, नहीं वहां थोड़ा फोकस करें क्यों नहीं बिक रहा है, आउट ऑफ सेलिंग पे या किसी का रेवेन्यू ड्रॉप हो रहा है, रेवेन्यू ड्रॉप। बिजनेस एडवाइजर अमेजिंग टूल है।
मतलब वो आपको आपकी ग्रोथ के लिए ही सारी चीजें खुद बता रहा है, आपने इम्प्लीमेंट करनी है। इवन आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बिजनेस एडवाइजर को आप डेली हाँ, के 15-20 मिनट्स भी दे देंगे, दैट्स इनफ फॉर योर बिजनेस। आपको अपने बिजनेस से डेडिकेशन हो जाएगी वो देखते हुए, और आप उसको ग्रोथ पे खुद फोकस कर रहे होंगे ऐसे ही है कैसे बिल्कुल। करना है। अच्छा, कैंपेन्स के हवाले से काफ़ी बातचीत रहती है कि दराज पे कैंपेन्स आती हैं उसमें ऐड करें, तो कैंपेन्स की वजह से क्या आप समझते हैं, कैंपेन्स क्या रोल प्ले करती हैं आपकी देखिए सेल्स में? बेसिकली दराज तो इनकरेज करता है कि आप सारी कैंपेन में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। लेकिन समटाइम दराज ऑफर करता है कि हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी एक अच्छी गुड प्राइस पे सेल कर रहे होते हैं कि हम फर्दर डिस्काउंट अफोर्ड नहीं कर अफोर्ड सकते नहीं हैं। कर सकते। लेकिन कुछ कैंपेन दराज हमें अलाउ करता है कि आप मिनिमम 5% पे आप आ जाए पार्टिसिपेट करने उसके ऊपर, या टॉप सेलर्स को कुछ एक एज दे रहता है तो हम लोग फिर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बट फ्लैश सेल को आपने मिस नहीं करना। फ्लैश सेल लाजमी है। फ्लैश सेल में आपने इवन कुछ लॉस भी बेयर करना है ना, देन यू बेयर इट। वो वो प्रोडक्ट आपकी विजिबल हो रैंक जाएगी, करेगी। एक बार अच्छे ऑर्डर जनरेट करेगी, ऑडियंस को प्रोडक्ट विजिबल हो जाएगी और ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो प्रोडक्ट अच्छी होगी तो ऑटोमेटिक गुड रिव्यूज जनरेट गुड रिव्यूज करेगी, जनरेट होंगे। देन नोबडी कैन स्टॉप यू। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर आपको कोई ऊपर जाने से रोक नहीं वो सकता। प्रोडक्ट आपको मतलब लॉन्ग टर्म चलती रहेगी और रैंकिंग में भी रहेगी। ऐसे ही है। देखिए इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जब कोई भी इंसान कोई काम स्टार्ट करता है ना, तो पहले उसको पार्ट टाइम स्टार्ट नहीं करे। हाँ, जो लोग फिर वो जो ना डिसहार्ट हो जाते हैं, वो आते हैं ऑफिस से थके हुए 8 घंटे 10 घंटे, उसके बाद वैसा टाइम नहीं दे सकते। वो एनर्जी तो पूरी उनकी निकल चुकी होती है। अब वो 2 घंटे एक बिजनेस को दे रहे हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मुझे 100% वाली परफॉर्मेंस दे, वैसा नहीं होगा। तो नहीं हो सकता ऐसा ऐसा ना। नहीं तो हो इसी सकता। तरह जब आप दराज काम कर रहे हैं तो दराज को फिर फुली अटेंड करें आप Attend चीज़ों की करें। ना, कैंपेन्स को देखें, फ्लैश सेल को देखें, बिजनेस एडवाइजर देखें, डेली ऑर्डर्स देखें, रिटर्न्स की हो रहे हैं, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन क्या है, कहाँ नहीं है, वो कस्टमर सब। को क्या चाहिए ना, क्या ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं। फिर दराज के कैटेगरीज हैं, हर कैटेगरी को आप क्लिक करें तो उसमें आ जाएंगे ऑलमोस्ट टॉप सेलिंग प्रोडक्ट क्या टॉप है। सेलिंग टॉप प्रोडक्ट्स सेलिंग है। प्रोडक्ट निकालना बहुत कोई सिंपल मुश्किल है, काम नहीं आप है। देख लें हाँ, कि रिव्यूज किसके ऊपर ज़्यादा आएगा। बिल्कुल ऐसा तो ही है। अगर इन केस कोई रॉन्ग स्ट्रेटजी करता है, फेक रिव्यूज पे काम करता है, तो वो कितने करेगा। कितना ही करेगा। तो वो 100 प्रोडक्ट पे तो रिव्यूज बैड रिव्यूज नहीं करेगा। देगा ना, मतलब वो फेक रिव्यूज। तो अपने काम को फुल फुल टाइम दें आप ना, पार्ट टाइम नहीं करें पार्ट आप टाइम please। नहीं कह रहे हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ आती है, काफ़ी लोगों का इसमें ना कंसर्न रहता है कि दराज के रिटर्न्स आते हैं, उसको कैसे मैनेज करें फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, कैसे हम उन रिटर्न्स को शुरू से लेके हम मैनेज करते हुए चलें। नहीं, आई टोटली डिसएग्री, दराज के रिटर्न्स नहीं है ज़्यादा। अच्छा। अगर आप अच्छी पैकेजिंग कर रहे हैं, हम्म। जो हमारी बात स्टार्टिंग हुई है, अच्छा प्रोडक्ट को पैक कर रहे हैं, अच्छी जी प्रोडक्ट जी। सिलेक्शन है आपकी, ठीक तो है। क्यों रिटर्न आएंगे। और दराज का माशाल्लाह काफ़ी इम्प्रूव हो गया है, स्टिल दे नीड सम इम्प्रूवमेंट, लेकिन ये कि वो मिनिमाइज कर लिया, उसको वेरीफाई करते हैं, कस्टमर हिस्ट्री को देखते हैं वो, कस्टमर हिस्ट्री देखते हैं। और देखते हैं उसका जो रिटर्न वैलिड है क्या नहीं है। नहीं है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मतलब मुझे 5 साल हो गए, कभी मेरा स्टोर डिलीट नहीं हुआ, कभी डीएक्टिवेट नहीं हुआ, डीएक्टिवेट नहीं हुआ। कभी कोई ऐसी वार्निंग नहीं आई कि आप एक्सीड कर रहे हैं, बिकॉज क्या आई ऑलरेडी फोकस किया यार, मेरे कस्टमर को जो चीज़ आए ना हाँ, वो सही हो। वो सही जानी चाहिए, बिकॉज वी आर मुस्लिम फर्स्ट। हाँ, बिल्कुल ऐसा बाद ही में है। हम कोई सेलर हैं, वेंडर हैं, वॉल्यूशन भी हम या ना कुछ है, करें। ऐसा ही है। हमारा दीन, हमारा इस्लाम हमें अलाउ नहीं करता। पॉलिसी वॉल्यूशन नहीं, आप एक जगह बिजनेस कर रहे हो हाँ, और उसी की आप पॉलिसी वॉयलेट करो, तो ऐसा बिजनेस कैसा बिजनेस। पॉसिबल नहीं है ना, मतलब आप अपने दिल से पूछे ना कि यार आपको कोई टूटी हुई चीज़ भेजे तो आपको कैसा लगेगा। तो मैं सीरियसली मैं उसको स्क्रैप में डाल देता हूँ जब कोई डैमेज हो जाती है, जैसे आप बाएं वहाँ पे कार्टन दिखेगा आपको जो रिटर्न्स का या वैसे डैमेज हो जाता है, तो हम वो स्क्रैप कर देते हैं उसको, वो कस्टमर को नहीं भेजते। नहीं भेजते, बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो सबसे लास्ट हमारा मतलब ये क्वेश्चन है, जो अब लोग बिजनेस कर रहे हैं यही सोचे कमाना है, तो अगर वो कमाना है तो कितना एक्सपेक्टेशंस आप रख सकते हो, कितना कमा सकते हैं हम दराज से, वो उसके हवाले से थोड़ी आप गाइडेंस दें। देखिए ये अगेन जैसे हम नॉर्मली बिजनेस करते हैं तो हम कहते हैं यार 6 महीने तो नहीं कमाएंगे नहीं ना, हाँ, सिर्फ देंगे। अब दराज वाले क्योंकि कहते हैं डे फर्स्ट पे कमाना है, फर्स्ट पे कमाना है, कि आज ये ऑर्डर आएगा, ये पैसे आएंगे, ये मेरे। तो थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, एटलीस्ट 3 to 6 मंथ देना चाहिए। देन आप अल्हम्दुलिल्लाह दराज पे एक मतलब थोड़े से पुराने लग जाएंगे तो आपके डेली बेसिस पे ऑर्डर रेगुलर हो जाएंगे और आपका अच्छा किचन स्टार्ट हो जाएगा आपका ना। अब डोंट वरी, बट लेकिन अगेन पार्ट टाइम नहीं कीजिएगा प्लीज, आपके व्यूअर्स को फोकस करेंगे तो आपकी वहां से जो है अर्निंग का क्राइटेरिया स्टार्ट होगा। इवन सीरियसली मैं आपको तो मेरे कुछ कस्टमर्स हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हैं जो 3 साल पहले थे, उनको मैंने इनकरेज किया लीव योर जॉब, आप ये पार्ट टाइम नहीं करो। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दुआएं देते हैं और वो खुश है कि यार आपने अच्छा मशवरा दिया था हमें कि हमने जॉब छोड़ दी और अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। वो इंडिपेंडेंट है, अपनी मर्जी से सो के उठना है, अपनी मर्जी से सोना है, मेरी आज़ादी है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस यही आज हमने सारी चीज़ें आपसे पूछनी थी,
तो बस व्यूअर्स आप इस चीज़ों को ना समझें कि इन्होंने जो बताई हैं वो सारी स्ट्रेटेजीज जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होंगी ना तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा। आपने इम्प्लीमेंट करनी है और देन आपका जो बिजनेस है वो ग्रो होगा। राइट। सुने, अमल करें और अपने बिजनेस को ग्रो करें। तो आज की पॉडकास्ट हमारी यहाँ तक ही थी, हम इसको इख्तिताम करते हैं और इस तरह की और पॉडकास्ट भी जो है चैनल पे आती रहेंगी। तो बस मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।